सुप्रभात मेरे 10वीं कक्षा के बच्चों। आज हम अपने अध्याय को आगे जारी रखते हुए अगला अध्याय पढ़ते हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे मीराबाई के पद को। ठीक है। मीराबाई ये भक्ति आंदोलन के दौर की ये भी रही है कवित्री, जिसमें भक्ति आंदोलन में ये कृष्ण मार्गी धारा की कवित्री रही हैं। इनके आराध्य श्री कृष्ण रहे हैं। इन्होंने पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में ही गुजार दिया। उन्हीं की भक्ति में सारे जिनके भी इनकी जितनी भी रचनाएं आई सब श्री कृष्ण भगवान से जुड़े हुए थे। इनका जन्म जो है देखो 1503 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था और 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनका पूरा जीवन ऐसे तो इन्होंने जन्म लिया था एक राजपूत घराने में, और इनकी शादी जो है बहुत ही कम उम्र में कर दी गई थी। लेकिन इनका भले ही जन्म राजपूत घराने में ली थी, बहुत ही धनी संपन्न घराने में जन्म ली थी, लेकिन फिर भी इनका जीवन सुखमय नहीं रहा। बहुत ही कम उम्र में शादी कर देने के बाद इनका बहुत ही कम उम्र में इनके पति की मृत्यु भी हो गई, ये विधवा हो गई, और इनके मायके में इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। देखो बाबू, जब मायके में पिता और ससुराल में पति ना रहे तो एक स्त्री का कोई नहीं देखने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरा जो है ये श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, तो इनका जब भी कहीं भी ये देखती थी, कहीं भी कोई भजन कीर्तन हो रहा है तो वो उसमें बहुत ही रम जाती थी। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं देखती थी कि भाई राजपूत घराने की स्त्री हैं, उनको पर्दा में रहना है, लेकिन फिर भी वो घर से बाहर निकलकर भजनों में लग जाती थी। कोई भी साधु फकीर अगर रास्ते में गाता हुआ जा रहा है तो वो उनके साथ बैठकर भजन गाने लगती थी। इससे उनके भाई बहुत रुष्ट हुए। एक कथा भी प्रचलित है कि उनके भाई ये सब देखकर बहुत ही क्रोधित हुए कि ये तो हमारे मान मर्यादा को ही मिट्टी में मिला देगी ये लड़की। तो उन्होंने क्या किया, एक बार उनको जहर दे दिया था। वो जहर खा भी ली, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। बोलते हैं ना, जिनको रब रखे उनको कौन चखे, है ना। तो वो बात है। तो इन सब बातों से वो बहुत दुखी हुई। उनको घर में बहुत प्रताड़ित किया जाता था, तो वो बहुत दुखी हुई। वो संसारिक मोह माया से एकदम उनका विरक्ति हो गया था। ये फिर वो कहाँ वृंदावन चली गई और रैदास जी की वो भक्त बन गई, मतलब शिष्या बन गई। ठीक है। और उन्हीं के छत्र छाया में रहकर उन्होंने वहाँ वृंदावन में ही श्री कृष्ण की भक्ति में पूरे जीवन को गुजार दिया, जिसमें कुछ रचनाएं जो है हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श में दी हुई है, उसे आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आते हैं, देखते कि आज हम लोग को कौन सा पद पढ़ना है। 2 पद दिया गया जिसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला पद में है, हमारे पहला पंक्ति है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो छी। इसमें मीराबाई जी कह रही हैं कि हरि मतलब श्री कृष्ण आप जो है आपने सब सारे जन की भीड़ को हरा है। सारे जन यानी जितने भी जीव जंतु जितने भी लोग हैं सबकी पीड़ा को हरने वाले हैं आप। और इस दोहा में उन्होंने कहा है कि कुछ उदाहरण भी दिया है कि किन किन की पीड़ा आपने हरी है। तो सबसे पहला उदाहरण द्रौपदी का ले रही हैं कि द्रौपदी री लाज रखी आप बढ़ायो चीर। अपने महाभारत का एक आता है विवरण, उसमें है कि द्रौपदी का पूरे भरी सभा में चीर हरण किया जाता है, जिससे द्रौपदी जो है वो व्याकुल हो जाती हैं और श्री कृष्ण को उन सबसे मदद मांगती, पर कोई मदद तो करता नहीं है। तो वो फिर अंततः श्री कृष्ण से मदद मांगती है कि हे श्री कृष्ण, मेरी भरी सभा में लाज ली जा रही है, लाज लूटी जा रही है, आप मेरी मदद करें। तो श्री कृष्ण ने उनकी मदद की। किस तरह से मदद की, आप बढ़ायो चीर बढ़ाकर, चीर मतलब वस्त्र, उनके वस्त्र को बढ़ाकर, और इस तरह से उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी। कौरव उनके वस्त्र का हरण करते रहे और श्री कृष्ण उनको वस्त्र इतना दिया कि वो थक गए कौरव लोग उनका वस्त्र का हरण करते हुए, लेकिन उनका वस्त्र हरण नहीं हुआ। इस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज राखी। आगे पंक्ति में कह रही हैं, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। भक्त के कारण ही आपने नरहरि का रूप धारण किया था, नरसिंह भगवान का रूप धारण किया था। किन भक्त के कारण, याद है आप लोगों को? प्रहलाद का नाम पता है ना आप लोगों को? प्रहलाद की रक्षा करने के लिए उन्होंने किसका रूप धारण किया था? नरहरि का रूप धारण किया। आगे की पंक्ति में कह रही हैं, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। और आपने इसी तरह से बूढ़े गजराज की, ऐरावत की, उनकी भी मदद की थी। उनको भी एक बार उनको मगरमच्छ
काट खाने वाले थे, तो इस तरह से मगरमच्छ से उनकी भी रक्षा आपने की थी। तो हे हरि, हे श्री कृष्ण, आप पूरे जन की दुख की पीड़ा हरने वाले हो, तो आप हमारी भी पीड़ा हरो। आपने द्रौपदी की पीड़ा हरी, आपने प्रहलाद की पीड़ा हरने के लिए नरहरि का रूप धारण किया, आपने बूढ़े गजराज की पीड़ा को हरण किया। तो दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। तो इसी तरह से हे हरि, आप महारी भीर यानी मेरी भी पीड़ा को हरण करिए। देखो यहाँ पे महारी मतलब मेरी हुआ है ना। ये कौन सा भाषा, ये राजस्थानी। क्योंकि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान में, तो उनकी पंक्तियों में राजस्थानी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, ये आ गया ना। तो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति में है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। यहाँ पे श्याम भी किनके लिए है, श्याम भी श्री कृष्ण के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मीराबाई जो है इस पंक्ति में कह रही है कि हे श्याम, मुझे आप अपना नौकर रख लो। क्यों नौकर रख लो? तो देखो, घर में जब नौकर रख ले तो नौकर हमेशा क्या रहेगा, घर में ही जब रहेगा तो मालिक के तो दर्शन होते ही रहेंगे, है ना। श्री कृष्ण की वो आराध्या थी, वो अपने आप को उनकी दासी बोलती थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि श्याम, मुझे आप अपना नौकर रख लो, आप मुझे अपने घर में चाकरी करने दो। ठीक है, तो नौकरी करके मैं क्या करूंगी, आपके घर में नौकर बनूंगी, तो क्या करूंगी, देखो आगे पंक्ति में है, चाकर रहस्यो बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो। चाकर रहूंगी तो क्या करूंगी, बाग लगास्यो, नौकर बनके मैं आपके घर पे क्या करूंगी, वहां पे बाग लगाऊंगी, नित उठ दर्शन पास्यो, और रोज सुबह उठ के मैं आपकी दर्शन करूंगी। बाग लगाऊंगी और रोज सुबह उठ के आपकी दर्शन करूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गाशु, और वृंदावन की गलियों में, कुंज शंकरी गलियों में मैं क्या करूंगी, आपकी लीला का गुणगान करूंगी। हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपने नौकर रख लो। चाकरी में दर्शन पाशु, सुमरन पाशु खर्ची, भाव भक्ति जागरी पाशु, तीनों बाता सरसी। देखो बोल रही है वो कि चाकरी में दर्शन पाशु, दर्शन मतलब दर्शन करते हैं ना, दीदार करते हैं। तो चाकरी में जब नौकरी करते हैं ना हम लोग, तो हम लोगों को कुछ पैसा मिलता है। जब किसी की नौकरी करते हो तो मुझे अगर जो पगार है उसके रूप में मुझे क्या मिलेगी, आपका दर्शन करने का मौका मिलेगा मुझे। और सुमरन पाशो खर्ची, और कुछ पैसे भी मिलते हैं। कभी घर में नौकर रखते हैं तो खर्ची देता है, यानी खाने पीने के लिए कुछ भी देते हैं, तो खर्ची में मुझे क्या मिलेगा, मैं आपका सुमरन करूंगी। देखो, मीराबाई जब नौकरी करेंगे तो उन्हें क्या क्या मिलेगा, उनको दर्शन करने का मौका मिलेगा, मैं आपका सुमरन करती रहूंगी, मुझे अलग से याद करने की जरूरत क्या पड़ेगी आपको, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। भाव भक्ति जागरी पाशु, और आपकी भाव भक्ति की जागीर मुझे मिलेगी। तीनों बाता सरसी, तीन चीज मुझे मिलेगी। क्या मिलेगी, आपका चाकरी में आप मुझे क्या मिलेगी, दर्शन पाशु मतलब दर्शन पाऊंगी, सुमरन पाशु यानी मैं आपको सुमरन करूंगी, और भाव भक्ति की जागीर मुझे मिलेगी। तीन चीज मुझे मिलेगी आपकी चाकरी करने से। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपना चाकर रख लो, अपना नौकर रख लो। आगे की पंक्ति में जो है थोड़ा ध्यान दोगे आप लोग, है ना, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है कि श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य का वर्णन मीराबाई ने किस तरह से किया है। तो देखिए आगे उनके रूप सौंदर्य का वर्णन मीरा जी करती हैं, उसे हम लोग देखते हैं। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला। ठीक है, मोर मुकुट, श्री कृष्ण तो सबको पता है कि वो मोर मुकुट पहनते हैं, है ना, मोर का मुकुट पहनते हैं। तो श्री कृष्ण के रूप को कैसा दिखाया, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। पीताम्बर मतलब क्या होता है, अंबर मतलब होता है वस्त्र, और पीत मतलब होता है पीला। तो श्री कृष्ण कैसा वस्त्र धारण करते हैं, पीला वस्त्र। मोर मुकुट पहना है आपने, पीले वस्त्र को धारण किया है, और गले में क्या पहना है, वैजंती की माला पहनी है। वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु मतलब गाय, वृंदावन में वो रहते थे, तो वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। और मुरली वाला आप क्या करते हो, आप मोर मुकुट पहने हो, पीला वस्त्र पहने हो, है ना, गले में वैजंती माला पहने हो, और आप मुरली वाला, आप मुरली धारण किए हुए आप वृंदावन में धेनु चरा रहे हो। ये ऐसा रूप को वो बखान करती हैं मीराबाई श्री कृष्ण के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखो बारी, सावरियारा दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी। आगे बोल रही हैं कि आपके लिए जो बाग बनाऊंगी ना, उसी बाग में बीच बीच में बड़े बड़े महल बनाऊंगी, और उसमें जो है बीच बीच रखूं बारी, और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे खिड़कियां भी रखूंगी। उससे क्या करूंगी मैं,
सावरिया दर्शन पाशु, उससे क्या करूंगी, मैं आपके सावरिया श्री कृष्ण के लिए उसी खिड़की से जो महल बनाऊंगी और उसमें खिड़कियां बनाऊंगी, उसी खिड़की से आपको जो है मैं देखूंगी, आपकी दर्शन पाऊंगी। और क्या करूंगी, कैसा, कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शन करूंगी। कुसुम्बी साड़ी मतलब केसरिया वस्त्र धारण करके। देखते होगे ना, जितने भी संत महात्मा हैं जो भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, उनका प्रिय वस्त्र होता है केसरिया। तो वही बोल रही हैं कि मैं केसरिया साड़ी पहन के, कुसुम्बी साड़ी पहन के जो महल बनाऊंगी और उसमें जो खिड़कियां छोड़ूंगी, उसी से मैं आपका दर्शन करूंगी। आगे की पंक्ति बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, देखो आप लोग। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरा तीरा, मीरा रा पर गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीर। यहाँ पे बोल रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे जल्दी से दर्शन दे दो। मेरा मन जो है, हिवड़ो मतलब मन, घनो मतलब बहुत ज्यादा, अधीर है, मेरा मन बहुत अधीर है। आप मुझे बहुत जल्दी, मैं जब बुलाऊं तब आप आ जाओ। यहाँ तक कि वो कब बुला रही हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए। आप आधी रात में ही मुझे आकर, कहाँ, जमुना जी के तीरा, जमुना जी के बगल में है वृंदावन, है ना, तो जमुना जी के तीरे पे यानी किनारे पर आकर आप आधी रात को ही मुझे दर्शन दे दो। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय बहुत अधीर है आपसे मिलने के लिए, मैं सुबह का भी इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप मुझसे मिलो। और सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही कि मुझे नौकर रख लो, ताकि मैं आपको जो है हमेशा आपकी आंखों के सामने रहूं, आप मेरे निगाहों के सामने रहो, है ना। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो दिक्कत होती है, इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई तरह का भी दिक्कत हो, हालांकि इसमें बहुत सारे कठिन शब्द है, लेकिन मैंने एक एक शब्द को सबका मैंने वर्णन कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।